राम राम जी गाइस। सो मैं आपका अपना आदित्य पंडित। तो भाई जी, अब भारत में रहने के लिए हमें अलग अलग भाषाएं सीखनी पड़ेगी। अगर हरियाणा में तो हरियाणवी है ना, बिहार में तो भोजपुरी, महाराष्ट्र में तो मराठी, जहाँ पे है उसका लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ऐसा कहना है हमारे महाराष्ट्र के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाई साहब का। मुझे समझ नहीं आता, जो स्टेट बाहर के लोगों से जो स्टेट चल रहा है, जो इतना, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो कोई सा भी लाइन हो, ठीक है, बाहर के लोग आके वहाँ बसे हुए हैं। मराठी लैंग्वेज अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उस चीज़ को लेके तुम मारना चालू कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, बाहर वाले लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, उनसे गाली गलौज कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वायरल कर रहे हो। अरे यार, हम लोग, अब हम लोगों को बाहर वालों से डर नहीं लगता भाई। अब हम भारत के लोगों को बाहर वालों से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे आसपास ही हमें बर्बाद करने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए लोग बैठे पड़े हैं। क्या अगर भाई इंसान की नीयत जो होती है ना, उसको भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार बताओ, अब जो मराठी भाई हैं, जो बॉम्बे बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ड है, वो दिल्ली या बिहार जाएंगे किसी काम के सिलसिले में, या रहेंगे जो भी है, तो क्या उनको वहाँ की बेसिक लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है? जैसे भोजपुरी हो गया, या फिर दिल्ली में गुजरी, हरियाणवी, उत्तराखंड में बाकी है ना, ज़रूरी है क्या? नहीं है ना। उनके साथ अगर हम लोग ये करें तो फिर आप लोगों पे क्या बीतेगी, या उन लोगों पे क्या बीतेगी जो 4 पैसे कमाने के लिए दूसरे स्टेट में जाएंगे और ऐसा करेंगे। अब महाराष्ट्र में कोई 2 साल से काम कर रहा है, उसने मराठी सीख ली, अगले साल उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया, क्या कहते हैं, केरला साइड, कहीं दूसरे साइड, तो फिर क्या करेंगे तुम बताओ? तो फिर क्या करेंगे आप बताओ मुझे? फिर वो वहाँ पे जाके वहाँ की लैंग्वेज सीखे? यार, जब एक बेसिक लैंग्वेज है, हिंदी हो गई जो हम सबको समझ आती है, इंग्लिश हो गई, तो आप एक काम कीजिए ना, तो आप फिर महाराष्ट्र में जितने भी कंपनीज है, जितने भी हों जो बाहर के हैं, सबको हटा दीजिए, और क्या। या फिर आपका बायकॉट हम ही लोग चालू कर देते। लेकिन ना, मारपीट वाला जो आप काम कर रहे हैं ना, कि लोगों को मार के, आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है महाराष्ट्र, समझ में आ रहा है? और किसी भाषा से महाराष्ट्र नहीं चल रहा, महाराष्ट्र चल रहा है मेहनत से। बाहर के लोग, वहाँ के लोग जो मेहनत करके उस स्टेट को चला रहे हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में, है ना, वहाँ के जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वो लोग भाषा नहीं देखते। पहले जातवात कम थी, जो भाषाओं का भी अब बहाना बना के पॉलिटिक्स, मारपीट, हर मैटर। नहीं भाई, मज़ा नहीं आ रहा इन चीज़ों को लेके, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई, सीरियसली मज़ा नहीं आ रहा। मराठी लोगों के साथ अब अगर यहाँ होने लगा ना, यूपी और दिल्ली में ऐसा, फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा ना। फिर तो कोई कहीं का नहीं रहेगा, फिर तो हम आपस में डर पड़ के मर जाएंगे, और मज़े लेने वाले मज़े ले रहे होंगे बाहर के, है ना। हाथ जोड़ के विनती भैया, मत करो ऐसा कि कल को नुकसान आपका है सर, आपके लोगों को बाहर जाना होगा, समझे मेरी बात को। और जब आपके लोगों पे ये चीज़ होना चालू होगी ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंसानियत रखिए, नैतिकता रखिए। जब किसी को कुछ समझाना हो तो जरूर, लैंग्वेज कोई माध्यम नहीं है, एक ऑप्शन है बस। इंसान अपने विचार से, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, अपने काम से ही ज़्यादातर को जवाब दे देता है। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, करने वाले इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हम भी इंग्लिश में कर सकते हैं आपके साथ बात। लेकिन यार, जो हमने सीखी है, जो हम बचपन से सुन रहे हैं, बचपन से देख के आ रहे हैं, बचपन से, प्रधानमंत्री से तुम बुलवा लोगे क्या? मराठी में बोलो, हाँ? या फिर अगर तुम्हारा मराठी प्रधानमंत्री कोई बन गया तो तुम क्या करोगे? पूरे देश में मराठी लागू कर दोगे? तुम्हारे यहाँ का जो सांसद है वो दिल्ली आता है, मराठी सांसद, तो उसको यहाँ पे लपेटे में लेके उससे बुलवाएं? आप बताओ, बुलवाएं उससे, उसके पीछे आंदोलन करें, मारपीट करें, उसके पीछे लग जाए, गाड़ी के सामने आया अनशन करे, क्या करे कि भाई नहीं, तू तो यहाँ संसद भवन आ रहा है, हिंदी में बोलता हूँ? ये कोई चीज़ें काम की चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें भड़काने वाली चीज़ें हैं, चीज़ों को हम आपसी मतभेद बनाने वाली बातें हैं, एक दूसरे से लड़ाने वाली बातें, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक साथ मिलके रहने से ही
आगे बढ़ने की क्षमता रख सकते हो। जातवाद से हल्का बहुत निकलने की वो हो रही है तो पता चले आप लोग भाषा, तो ऐसा काम मत करो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, कल को बहुत नुकसान होगा। और आप सोच रहे हो ना कि राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे जी या महाराष्ट्र के मेरे भाइयों, कि ऐसा करने के बाद सीटें जीत जाओगे दोबारा से, नहीं हो पाता यार, इतना ही मत करो ना। हम लोग भी समझदार, हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हो। किसी दुकानदार को पीट के, बाहर वाले यूपी दिल्ली बिहार वालों को पीट के, या फिर किसी भी लैंग्वेज वाले को पीट के आप कुछ कर नहीं पाओगे। बस आपके खिलाफ आक्रोश पैदा होगा, और ये आक्रोश आपको एक दिन लेनी की देनी कर, समझ रहे हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मत करो ये चीज़ें भाई, मत करो, सीरियसली नोट पे बता रहा हूँ, मत करो, नहीं तो बहुत आने वाले वक्त में बहुत दिक्कत होने वाली है। और आप लोग इतिहास के ऐसे काले पन्ने पे छप जाओगे ना कि आपको लोग गालियां देंगे भर भर के, समझ रहे मेरी बात को। कौन बिहारी, कौन दिल्ली वाला, कौन हरियाणवी, कौन गुजर, कौन पंडित, कौन, अरे भाई लैंग्वेज के पीछे विवाद मचा रहे हो, सीरियसली मत करो, मत करो। चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी ना तो लोग आपके बाप की कठपुतली नहीं है जो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, समझो इस बात को, समझ लो। नहीं है, दिल्ली संसद भवन ही आना पड़ता है आप लोगों को, दिल्ली से ही काम करवाने पड़ते हैं अपने, मत करो ऐसी चीज़ें, समझो, हाथ जोड़ के विनती है। बस इतना ही है, कोई नेगेटिव इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, बस ये मत लड़ो। ये जो खुलेआम मंचों से बयानबाजी आप लोग करते हो, वीडियो मत बना के डालो, करो लेकिन वीडियो मत जो ज़्यादा उसके कान पे लगाओ, मत करो भाई। कान पे लगाने के लिए कोई किसी के लगा सकता है, हाथ सबके पास है, समझे मेरी बात को। लेकिन लोगों के पास अपने काम धाम और भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, परिवार है सबका, ठीक है। आप लोगों का तो काम ही पॉलिटिक्स है, लेकिन बाकियों का ना कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई। उनको बर्बाद करने से अच्छा खुद को सुधार लो, किसी की भलाई के लिए काम करो। भाषा सीख के कौन सी भलाई करवा दोगे आप महाराष्ट्र के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर भाषा सिखवा के क्या कर दोगे आप? परेशान करोगे, लोग चले जाएंगे आप कैसे? फिर अंबानी जी से मराठी बुलवा लो जाके, अंबानी जी को बोलो कि सब कुछ मराठी में करे, करवा लोगे? है दम आप में? किसी हाई कोर्ट के जज को, किसी लोकल कोर्ट के जज को जरा जाके बोलो, नहीं सर मराठी में आप अपना वो करिए, मराठी बोलिए, मराठी में लैंग्वेज पास कर, मराठी में ऑर्डर दीजिए, मराठी में सब कुछ करिए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो आम आदमी को प्रेशराइज मत करो कि आम आदमी अगर प्रेशराइज हो गया और अपनी औकात पे आ गया तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी, आपको अपने महाराष्ट्र से भागना पड़ जाएगा। लोगों को लड़ाने वाले काम ना करो, लोगों को एक साथ, समझ रहे हो। बाला साहब ठाकरे जी, आज भी कोई भी उनका नाम लेता तो बाला साहब ठाकरे जी लेते हैं, आपकी तरह नहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी। मत करो ये चीज़, समझिए मेरी बात को, हाथ जोड़ के विनती है। बाकी कोई इंसान पागल नहीं आज के टाइम में, सोशल साइट और बाकी सारी चीज़ें हैं, सबको पता चल रही हैं, समझिए मेरी बातों का। चलिए बाकी भगवान भरोसे।